राहुल और सपना की नई नई शादी हुई थी। घर में ससुर यानी कि राहुल के पिता रमेश जी और वे दोनों, बस 3 ही लोग थे। इस घर को राहुल के माँ बाप ने जीवन भर पाई पाई जुटाकर बड़ी मेहनत और अरमानों से बनाया था। वरना आज के समय में मुंबई में घर बनाना तो दूर की बात है ही, किराए पर लेना भी बहुत बड़ी बात है। जब राहुल कॉलेज में था तब माँ उन्हें और दुनिया को छोड़कर चली गई। एक काम वाली बाई राधा थी जो सुबह से लेकर शाम तक उनके घर का सारा काम करती थी। नई नई शादी हुई थी, इसीलिए राधा बाई का दिन भर घर में रहना सपना को अपनी प्राइवेसी में बाधा सा लगता था। इसीलिए अब राधा बाई सुबह खाना बनाना, कपड़े और पोछा करने के बाद चली जाती और वापस शाम को आकर खाना बनाती। राधा बाई की दोपहर की गैरहाजिरी से कई छोटे मोटे काम दिखाई देने लगे, जिनमें से ज़्यादातर काम बिना कहे रमेश जी ही सोचकर कर लिया करते कि बहू को मदद हो जाएगी। लेकिन बहू सोचती कि ससुर को औरतों के काम में दखल देने की आदत है। एक दिन मौका देखकर सपना ने राहुल से कहा, क्यों ना हम बाबूजी को वृद्धाश्रम में भेज दें। सिर्फ एक बार पैसा भरना पड़ेगा और उन्हें भी अपने उम्र के लोगों का साथ मिल जाएगा। हमें भी अपनी प्राइवेसी के बारे में ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। राहुल ने सपना की बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। कुछ दिन ही बीते थे कि बाबूजी अपने दोस्तों के साथ एक हफ्ते के लिए टूर पर गए और इत्तेफाक से इसी दौरान राधा बाई भी छुट्टी पर थी। फिर क्या, सपना को जैसा चाहिए था वैसा समय मिलने लगा। अब राहुल बाहर खाना खा लेता और सपना का काम ऑमलेट, ब्रेड या मैगी से चल जाता। खाना बनाने की टेंशन नहीं थी, लेकिन घर में निकलने वाले सारे काम तो अभी भी करने ही थे। ससुर जी की गैर हाजिरी में सपना को एहसास हुआ कि वह बिना कहे ही जो काम कर लिया करते थे उनसे कितना फ़र्क पड़ता था। छोटे मोटे लगने वाले यह काम भी काफ़ी समय और एनर्जी लेने वाले थे। कुछ दिन बीतने के बाद एक दिन राहुल सपना को कहता है, चलो आज कहीं बाहर घूम कर आते हैं। सपना बड़ी खुशी खुशी सज धज कर बाहर घूमने के लिए तैयार हो जाती है। राहुल सपना को अपने घर से 4 किलोमीटर दूर एक चौल में लेकर आता है। एक आदमी राहुल के हाथों में एक चाबी देता है। राहुल उस चाबी को लेकर चौल के एक कमरे का दरवाज़ा खोलता है। कमरा खुलते ही 2 रूम वाले उस छोटे से अंधेरे से भरे घर के अंदर राहुल सपना को लेकर जाता है और कहता है, कैसा लगा तुम्हें हमारा नया घर? राहुल बोला, हम अगले महीने से इसी मकान को किराए पर लेकर अलग रहेंगे और अपनी प्राइवेसी का मज़ा लेंगे। अभी मेरी आमदनी के हिसाब से हम इसी को अफोर्ड कर सकते हैं। राहुल का यह व्यवहार सपना के समझ में नहीं आया। वह चौंकते हुए बोली, हमारे पास अपना इतना बड़ा घर तो है, फिर क्यों हम किराए पर रहेंगे? राहुल ने उसे टोकते हुए कहा, सोच समझ कर बोला करो, वह घर हमारा नहीं है, वह माँ बाबूजी का है। तुम्हारे पास 1 महीना है सोचने के लिए कि तुम्हें आगे क्या करना है। दोनों वहाँ से वापस अपने घर लौट आते हैं। पूरे रास्ते सपना के दिमाग में तरह तरह के विचार चल रहे थे। घर पहुँचते ही उसने राहुल से कहा, माना कि यह घर माँ बाबूजी का है, लेकिन क्या हमारा इस पर कोई हक नहीं है? राहुल ने कहा, बिल्कुल है, लेकिन माँ बाबूजी के बाद। जब तक वह हैं तब तक तो नहीं। अगर तुम्हें हक समझ में आता है तो तुम्हें जिम्मेदारियां भी समझ में आती होंगी। सिर्फ हक के बारे में सोचकर और अपनी जिम्मेदारियों को भूलकर स्वार्थी होना क्या अच्छा होता है? सपना के पास राहुल के इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। वह सोचने लगी। उसने अपनी क्षणिक सुख के स्वार्थ के लिए इतने नीचे गिरकर ऐसी घटिया सोच अपने दिमाग में आने दी। उसे मन ही मन पछतावा होने लगा। सपना राहुल से बोली, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं सच में स्वार्थी हो गई थी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। राहुल बोला, तुम्हें पछतावा हुआ, मेरे लिए यही काफ़ी है। मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ। बेटे और बहू की यह बातचीत रमेश जी दरवाजे पर खड़े होकर सुन रहे थे। उन्होंने आसमान की तरफ देखा और बोले, भाग्यवान तुम धन्य हो जो तुमने ऐसे बेटे को जन्म दिया है। उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया। बहू ने दरवाज़ा खोला तो उनके हाथों में पकड़ी थैली से
गर्मा गर्म समोसों की खुशबू उसको आने लगी। ससुर ने अपनी बहू से कहा, बेटी वो कोने वाले हलवाई के पास से लाया हूँ, तुम्हें बहुत पसंद है ना। सपना को अपने ससुर के प्रति विचार और ससुर के उसके प्रति प्यार, उन दोनों का फर्क समझ में आते ही उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू के साथ साथ अपने परिवार के प्यार के कारण मुस्कान आ गई।